भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज। मुख्यमंत्री चौहान का बालाघाट आगमन विवादों के घेरे में। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट आगमन हुआ। यहां उन्होंने स्थानीय रेंजर कॉलेज में पीएम स्वनिधि हितग्राहियों से संवाद कर उनके हितलाभ का वितरण किया एवं पुलिस लाइन में 51 पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया तथा 158 करोड़ 56 लाख 11,000 रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। लेकिन मुख्यमंत्री चौहान का बालाघाट आगमन विवादों के घेरे में रहा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मामा के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया। आम्बेडकर चौक में स्थित आम्बेडकर जी की प्रतिमा पर भाजपाइयों ने फ्लैक्स लगाकर उन्हें अपमानित किया। विश्व रत्न शिल्पकार, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले डॉक्टर आम्बेडकर जी की मूर्ति मामा के कार्यकर्ताओं द्वारा फ्लैक्स से ढक दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जिले की विधानसभा क्षेत्रों के निर्माण कार्यों, लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया, जिसमें बालाघाट के स्थानीय विधायक के कहने पर प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन किया गया। प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन करते हुए जिले के 3 विधायकों हिना कावरे, संजय उइके, रामलाल सहारे तथा भाजपा को समर्थन दे रहे वारासिवनी विधायक एवं खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का नाम शिलालेखों एवं आमंत्रण में शामिल नहीं किया गया। इधर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जूते पहनकर शहीद स्मारक में चढ़कर शहीदों को श्रद्धांजलि देने एवं सीएम द्वारा पूजा अर्चना कर रोपित किए गए पवित्र रुद्राक्ष के पौधे की मिट्टी को जूते पहने पैरों से रौंदना भी सुर्खियां बटोरता रहा। शाम को भाजपा कार्यालय में सीएम से मिलने जिले भर से आए कार्यकर्ताओं की भाजपा पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सीएम के आने के पूर्व रात्रि में परसवाड़ा के नल जल योजना के काटे गए बिजली कनेक्शन रात में ही आनन फानन में जोड़े गए, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण सीएम से पानी की मांग करने वाले थे। खैर, बाकी नल जल योजना के बिजली कनेक्शन अभी भी कटे पड़े हैं। जानकारी के अनुसार सीएम का यह कार्यक्रम बालाघाट पर थोपा गया था, जिसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। नक्सलियों की आत्मसमर्पण नीति बालाघाट का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है और इसलिए बाकी कार्यक्रमों के अलावा बालाघाट आगे कैसे बढ़े, इस पर हमने गंभीरतापूर्वक अधिकारियों की टीम के साथ विचार विमर्श किया है। यहाँ की खेती, यहाँ कच्चे माल पर आधारित, विशेषकर खनिज संपदा पर आधारित उद्योग, यहाँ की सड़कें, गांव-गांव में नल जल से पीने का पानी, बालाघाट की कनेक्टिविटी, फिर एक नई धान और विशेषकर मिलिंग की पॉलिसी वो भी हम बना रहे हैं। तो बालाघाट का इंफ्रास्ट्रक्चर और बालाघाट की विशेषकर जीरा शंकर और चिनौर जैसी जो किस्में हैं चावल की, जो अपने आप में पूरे देश में अद्वितीय और विशिष्ट स्थान रखती है, उनसे लेके हर पहलू पर विचार किया है और एक आउटलाइन बनाई है। जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें शहरी विकास भी सम्मिलित है, उसमें ग्रामीण विकास भी सम्मिलित है और जो इंटीरियर के हमारे इलाके हैं उनमें बुनियादी सुविधाएं, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों का जाल हो या सिंचाई के संसाधन हो, अभी उद्योगपतियों के साथ भी चर्चा करके यहाँ निवेशक आए और मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले समय भी मैं इन्वेस्टर समिट से वर्चुअली जुड़ा था
तब निवेश के 4000 करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल आए थे। अब उनमें से अब कुछ भूमि पूजन की स्थिति में है, तो निवेशक भी उत्साही है क्या इन्वेस्टमेंट करके रोजगार के अवसर को सृजित करें। उस पर भी विचार हुआ है और विशेषकर जो जरूरत पड़ेगी तो यहाँ उद्योग जो लगाएंगे उनको कुछ विशेष छूट भी हम देंगे, क्योंकि बालाघाट में उद्योगों का आना रोजगार के लिए बहुत आवश्यक है। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का और विस्तार, रोजगार के और साधन कैसे हम खड़े करें, इस पर भी हमने विचार किया है और एक सर्वांगीण योजना हम बना रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार से भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक सड़क या योजना के बारे में आज बताने का औचित्य नहीं है, लेकिन कुल मिला के यही निश्चय और संकल्प है कि हर दृष्टि से बालाघाट आगे बढ़े, प्रगति करे, विकास करे और नक्सल जैसी जो समस्या है उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। मध्य प्रदेश सरकार गरीब या ऐसे लोग जो छोटी छोटी पूंजी में काम धंधा करते हैं उनके कल्याण के लिए भी कृत संकल्पित है। और इसलिए हमने आज बालाघाट से ही प्रदेश के 406 नगरों में पीएम स्वनिधि के माध्यम से 50,000 लोगों को के खाते में राशि डालने का काम किया है, ताकि छोटे छोटे काम धंधे और विशेषकर फुटपाथ पर रह के जो अपनी छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, गुमटी चलाते हैं, हाथ ठेला में फल और सब्जियां बेचते हैं, अलग अलग छोटे छोटे काम धंधों में लगे, उनका भी भविष्य हम बेहतर बना सके। एक और हमारा फोकस है बालाघाट पर, मुझे गर्व इसलिए भी है कि यहाँ सेक्स रेशियो अगर आप देखें तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं। ये बालाघाट की विशेषता है कि बेटी, माँ और बहन का सम्मान ये धरती करती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेकों योजनाएं अभी कुछ शुरू हुई हैं, संचालित हो रही है। उसको और तेजी से बढ़ा के बैंक लिंकेज दे के उनको बैंकों से जोड़ के और ज़्यादा राशि हम कैसे दे पाएँ और जो चीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग में मदद कर पाएँ, इसकी योजना भी हमने बनाई है। मुख्यमंत्री एक क्वेश्चन है अपने आत्मसमर्पण नीति सर बार बार जो नक्सली एनकाउंटर्स होते हैं इसमें आप उसे फर्जी नक्सली एनकाउंटर करार दिया जाता है, इसकी न्यायिक जांच से क्यों बचना चाह रही बार बार सरकार? बार बार न्यायिक जांच के नाम पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जांच क्यों करवा रही है? सरकार किसी चीज से नहीं बचती। हमारा काम है आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, और जो मैंने बाकी उपाय बताए, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे बुनियादी सुविधाएं हो देना, ये हमारी ड्यूटी और हमारा धर्म है, वो करने का हम मुख्यमंत्री जी 2 मिनट जो बात है, आत्मसमर्पण नीति जो है अन्य राज्यों के मुकाबले जो है जो अपने मध्य प्रदेश में कमजोर है, जिस कारण से आत्मसमर्पण जो नक्सली है वो बाहर के प्रदेशों में करना चाहते हैं, यहाँ करना नहीं चाहते, उसके लिए क्या कोई नीति आप बना रहे? विचार करेंगे हम। आपका क्या विचार है सर? कोई भी अपराधी हो